हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और चौथा प्रकार है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अभी हम विशेषण के सारे प्रकार विस्तार से देखेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का ज्ञान कराए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी इसमें उदाहरण देखने पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे नीला घोड़ा, सुंदर फूल, मतलब संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि घोड़ा कौन से कलर का है, तो नीला। नीला इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब नीला ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। दूसरा उदाहरण है सुंदर फूल। फूल कैसे, अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर आता है सुंदर, मतलब फूल की विशेषता यहाँ सुंदर शब्द से समझ में आ रही है, इसलिए सुंदर यहाँ गुणवाचक विशेषण में गिनेंगे। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो शब्द ज़्यादा जानकारी देता है, उसे गुणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। अभी दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसमें 2 भेद माने गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहला हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब जो निश्चित संख्या हमें बताते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे। उदाहरण देखिए, पेड़ पर 4 फल लगे हैं। मेरी कक्षा में सिर्फ 10 बच्चे हैं। अभी फल कितने लगे हैं 4 संख्या से समझ में आएगा। बच्चे कितने हैं कक्षा में 10, मतलब इस विशेषण में निश्चित संख्या दी जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया है 4, 10, या अलग कोई हो सकता है सेंटेंस में, जैसे 1, 2, 12, 13। इस तरह से निश्चित संख्या जिस वाक्य में दी जाएगी और संज्ञा के बारे में बताया जाएगा, वो शब्द संख्यावाचक विशेषण में गिनेंगे। इसमें दूसरा भेद है संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक। पहला हमने पढ़ा निश्चित, अभी ये दूसरा अनिश्चित। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। मेरे पास कई पुस्तकें हैं। यहाँ पर उन्होंने लोग कितने हैं वो बताया नहीं है, निश्चित संख्या नहीं बताई। कुछ मतलब कितने हैं हमें पता नहीं, कुछ यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में गिना जाएगा। दूसरा उदाहरण है कई पुस्तकें। पुस्तकें कितनी चाहिए, कितनी है ये बताया नहीं है। कई पुस्तकें मतलब बहुत सारी हो सकती है, 5, 10, 15 जितनी भी है, तो निश्चित संख्या नहीं बताई। अनिश्चित संख्या समझ में आ रही है, इसलिए पुस्तकें कितनी, कई, तो कई यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में गिना जाएगा। और यहाँ पर हम ये एक ध्यान दे सकते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक में आप ये देखोगे कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके बाद जो संज्ञा है वो गिनने वाली होनी चाहिए, तो ही वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आप लिख सकते हो या पहचान सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग, मतलब लोग गिनने जैसे हैं, हम लोगों को गिन सकते हैं, इसलिए कुछ यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। और कई पुस्तकों को भी हम गिन सकते हैं,
इसलिए कई शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में गिना जाएगा। विशेषण का तीसरा प्रकार देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी दो भेद रहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हम पहला भेद पढ़ेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो नाप तोल जिसे हम कर सकते हैं ऐसी संज्ञा। देखिए, 5 मीटर कपड़ा, 3 किलो चावल। कपड़ा कितना? 5 मीटर। चावल कितने? 3 किलो। यहाँ संख्याएं उन्होंने निश्चित दी हैं कि 5, 3, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद परिमाण का शब्द आएगा, जैसे मीटर आया, किलो आया। 5 मीटर ये निश्चित परिमाण का बोध कराता है, क्योंकि कपड़े को हम मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, इसलिए 5 मीटर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। और 3 किलो, चावल भी हम किलो के हिसाब से लेते हैं, इसलिए 3 किलो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। अगर इसको पहचानना है तो हमें संख्या के साथ उसका परिमाण भी लिखना पड़ेगा। 3 किलो ऐसे लिखेंगे तो ही वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण में दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित हमने देखा, अभी अनिश्चित हम लोग पढ़ेंगे। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, थोड़ा आचार, कई ग्राम सोना। अभी यहाँ पर थोड़ा और कई ग्राम, यह शब्द ये बता रहे कि कोई निश्चित परिमाण उनका बताया नहीं गया, इसीलिए हमें समझ में आ रहा है कि कुछ भी, थोड़ा आचार मतलब थोड़ा बहुत, उसकी संख्या नहीं बताई गई, तो थोड़ा अचार को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा यह शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। दूसरा देखिए उदाहरण, कई ग्राम सोना। सोने को भी हम गिन नहीं सकते, बट यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं बताई उन्होंने, कई ग्राम ऐसे दिया गया है, कुछ भी हो सकता है कई ग्राम, इसीलिए कई ग्राम यह शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा, क्योंकि सोने को और अचार को पहले उदाहरण में देखिए हम लोग गिन नहीं सकते, इसीलिए यह विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक में गिने जाएंगे, थोड़ा और कई ग्राम। सार्वनामिक विशेषण ये विशेषण का चौथा प्रकार है। हम देखते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है, उस पुस्तक को यहाँ ले आओ। मतलब जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और सार्वनामिक विशेषण में आइडिया यह है पहचानने की कि वो हमेशा संज्ञा के पहले आएंगे और वाक्य के पहले आएंगे और संज्ञा की विशेषता बताएंगे। मतलब सार्वनामिक विशेषण के बाद तुरंत संज्ञा आएगी, संज्ञा के पहले आएंगे ये विशेषण और ये विशेषण के बाद तुरंत संज्ञा आएगी। ये उसकी पहचानने की आइडिया है। मतलब वो विशेषण संज्ञा के बारे में ज़्यादा विशेषता बताते हैं, इसीलिए यह घर, उस पुस्तक, ये पुस्तक संज्ञा है, उसके पहले आया हुआ उस वर्ड सार्वनामिक विशेषण में गिना जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, घर, यह घर, घर के पहले आया हुआ यह वर्ड घर की विशेषता बताता है, इसीलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण में गिना जाएगा।